स्वागत है बच्चों, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भोजन के घटक कक्षा 6 विज्ञान का पाठ। इस पाठ के पाठ नंबर 1 को हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है और समझ लिया है। आप लोग भी, मुझे आशा है कि आप लोग भी इस पाठ को, इस टॉपिक को, पाठ नंबर 1 के टॉपिक को समझ गए होंगे, जिसमें हमने बताया था पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्वों की जानकारी, पोषक तत्व कितने प्रकार के, कौन कौन से 5 वर्गों में उनको बांटा गया है और पोषक तत्वों के नाम क्या क्या हैं। इसके अलावा में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में भी हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है और इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटीन को, कि जो भोजन का घटक प्रोटीन है वो कहाँ से प्राप्त होता है और क्या कार्य हमारे शरीर के लिए करता है। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। अब इस कार्यपत्रक में हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। क्या आपको खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है? तो बच्चों, क्या आप जानते हो प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं वो हैं दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी आदि। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनमें से प्रोटीन कौन कौन से पदार्थों से प्राप्त होता है तो हम यहाँ निशान लगा देंगे। मूंगफली पर, अंडे पर और दालों पर, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अब है प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं। तो परख नली में थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लेंगे। जो भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको हम लेंगे अलग अलग परख नली में। उसमें कुछ पानी की बूंदें मिलाएंगे और उसके बाद में कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन की 10 कॉपर सल्फेट के विलयन की 2 बूंदें डालेंगे और कास्टिक सोडा की विलयन की 10 बूंदें डालेंगे और इस विलयन को कुछ अच्छे से हिलाकर कुछ मिनटों के लिए स्थिर छोड़ देंगे, यानी कि रख देंगे। यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो इसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। यानी कि अगर खाद्य पदार्थ जो परख नली में हमने लिया था उसका रंग बैंगनी हो गया तो समझ जाइए कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है, और यदि बैंगनी नहीं हुआ है तो इसमें प्रोटीन नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि प्रोटीन के जो कार्य हैं वो कौन से होते हैं। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट और मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो ये प्रोटीन का कार्य हो गया है। अब कुछ प्रश्न दिए हुए हैं प्रोटीन से संबंधित। प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, हम उनके नाम यहाँ पर हमको लिखने हैं। जैसे कि सोयाबीन में और अंडे में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, हम इसमें लिख सकते हैं। प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। प्रोटीन कौन कौन सी चीज़ों से प्राप्त होता है? तो दूध और मांस, हम यहाँ 2 नाम प्रोटीन के स्रोतों के नाम के रूप में यहाँ लिख सकते हैं, दूध और मांस। प्रश्न नंबर 3 है, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ जो हैं कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन, ये दोनों 1 नंबर और 2 नंबर इनको करके हम लिख देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 4, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा? यदि हम बच्चों प्रोटीन सही मात्रा में, एक संतुलित मात्रा में खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, लेकिन यदि इसका अनुचित सेवन कर लिया जाए तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इससे कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। प्रश्न नंबर 5 है, आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे? तो इसका उत्तर है हाँ, कि हमको अन्य पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। जो अंडा होता है इससे हमको विटामिन भी मिलते हैं और इसके अलावा में हमें प्रोटीन भी मिलता है, और प्रोटीन के अलावा में हमें इससे दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। फिर देखते हैं इसके बाद में हम भोजन के घटक वसा, कि वसा क्या होता है। वसा शरीर में संचित होता है। जो जीव सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं वे अपने शरीर में वसा संचित करते हैं, जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो बच्चों, सर्दियों के दिनों में जो सुप्तावस्था में जाने वाले जीव हैं, जैसे बिल में रहने वाले जीव होते हैं,
छिपकली सर्दियों में हमको कम दिखाई देती है क्योंकि वो सुप्तावस्था में चली जाती है। इसी तरह से कॉकरोच आदि कीट भी होते हैं जो सुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो क्या आप किसी जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं? तो हम यहाँ छिपकली का नाम लिख सकते हैं कि छिपकली ऐसा जीव है। इसके बाद में देखते हैं वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा ऊर्जा भी देते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी सी अधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। तो वसा हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जंतु वसा के स्रोत होते हैं कॉड लिवर ऑयल, मक्खन या घी, पनीर इत्यादि। दूध एवं मांस से प्राप्त वसा प्राप्त होता है। मूंग और पादप वसा स्रोत हैं मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून एवं वनस्पति तेल। तो इनसे हमें वसा प्राप्त होता है। वसा की उपस्थिति के सामान्य परीक्षण द्वारा जा सकता है। क्रियाकलाप है इसके लिए। खाने की चीज़ों को वसा की उपस्थिति का परीक्षण थोड़ा सा, कोई भी वसायुक्त जो चीज़ है उसको हम लेंगे, उसको कागज़ पे रखेंगे, कागज़ पर उसको थोड़ा दबा करके मसलेंगे। यदि हम कागज़ को देखेंगे कागज़ तेलीय हो जाता है और उसके आर पार मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, यानी कि वो पारभासी हो जाता है, तो समझ जाइए कि इसमें वसा उपस्थित है। जैसे हम तिलों को कागज़ पे रख करके मसल सकते हैं और मसल करके कागज़ को हम तिलों को हटा के तिलों के जो कचरा हो जाएगा उसको हटा लेंगे और कागज़ को देखेंगे तो कागज़ वहाँ से कैसा हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा, जिसके आर पार दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। तो हम समझ जाएंगे कि तिल के अंदर वसा उपस्थित है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर वसा उपस्थित नहीं है। आइए अभ्यास करें। जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज़ चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसका मतलब है कि भोजन में शामिल है। क्या शामिल है? वसा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए चीनी, बी प्रोटीन, सी वसा। यहाँ पर बी को हटा करके और सी लिखना है बच्चों। यहाँ गलती से बी लिखा हुआ है और डी आयरन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसा। अगला प्रश्न नंबर 2 है, सादृश्य को पूरा करें। सेम, प्रोटीन, मक्खन, वसा। सेम से प्रोटीन मिलता है, मक्खन से वसा मिलती है। प्रश्न नंबर 3 है, जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। तो जानवरों से और पौधों से प्राप्त होने वाली वसा हमने यहाँ देखी थी। जानवरों से प्राप्त होती है कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, घी, पनीर, दूध और मांस, और इनसे वसा प्राप्त होती है। और पादप वसा के स्रोत हैं मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून और वनस्पति तेल। तो इनमें से हम कोई से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। तो अच्छे और बुरे वसा यानी कि दोनों में कुछ अंतर होता है। जो अच्छे वसा वाले पदार्थ होते हैं जैसे कैनोला ऑयल होता है, जैतून का तेल होता है, मछली का तेल होता है, ये अच्छे वसा में आते हैं। मछली का तेल, कैनोला ऑयल, सूरजमुखी का तेल आदि। और बुरे वसा वाले पदार्थ होते हैं मूंगफली का तेल, जो वनस्पति तेल होते हैं अपने, वो सारे घी, मक्खन आदि, ये बुरे वसा वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। सही है या गलत? तो ये बात सही है, वसा कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। तो इस तरह से बच्चों ये टॉपिक पार्ट नंबर 2 में हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम पार्ट नंबर 3 लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगे, तो देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।